हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अर्पिता। हैप्पी लाइफ टेल्स के एक नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ब्रांडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रांडू, तो आज है संडे। सुबह के अराउंड 7:30 बज रहे हैं। सब कोई सोया हुआ है, सिर्फ ब्रांडी और उसकी मम्मी उठ गई है। तो मैंने सोचा उसके संग थोड़ा सा खेल लेती हूँ। चलिए आज मैं ब्रांडी के बारे में मैं कुछ बताती हूँ। तो ब्रांडी को हम लेके आए थे नोएडा से 2023 में मार्च में। तो उस साल हम एक्चुअली आफ्टर मेरे बेटे का एग्जाम खत्म होने के बाद हम घूमने के लिए निकले थे वाया एक रोड ट्रिप। ये हमारा फर्स्ट इतना लॉन्ग ड्राइव का रोड ट्रिप था। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि कुछ डॉग्स है, अगर हम लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो वहाँ ऑप्शन में सित्जू भी था और ये एक अडॉप्शन में आई थी चिवावा। तो मैंने नाम तो पहली बार ही सुना था। इनफैक्ट मेरे घर वाले में से किसी ने भी चिवावा ब्रीड का नाम नहीं सुना था। तो जैसे ही हमने नाम सुना, हमने गूगल किया क्या है नहीं है, टॉप 10 एग्रेसिव ब्रीड। मैंने तो संग संग मना कर दिया कि नहीं, इतना एग्रेसिव ब्रीड नहीं लाना है, हम नहीं संभाल पाएंगे। हम जानते नहीं इसके बारे में, कभी सुना नहीं है, किसी के पास नहीं है। क्योंकि गोल्डन रिट्रीवर, लैब, सिट्जू ये काफी कॉमन है, बट चिवावा इज नॉट कॉमन एट ऑल। तो मेरे बेटे ने बोला कि नहीं, बहुत अच्छा है, मेक्सिको का ब्रीड है, चलिए एक बार देख के आते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है, फिर चलते हैं, जाके देख लेते हैं कैसा है नहीं है। तो जब जाके देखा, शी वॉज ओनली barely 3 months ओल्ड। वो इतनी क्यूट थी। एंड फर्स्ट होता है ना लव एट फर्स्ट साइट, शायद हमारा उसके संग ऐसा ही हो गया था। क्योंकि वो आते ही गोदी में हम लोग को लिक करने लगी। हाँ, मतलब ऐसा लगा कि एक अटैचमेंट ऑलरेडी बन चुका है। तो उसे मिलने के बाद हम 2-3 दिन सोचे, क्योंकि कोई भी डॉग या कोई भी पेट घर पे लाना इज नॉट इजी डिसीजन। हाँ बोलना तो बहुत इजी है, बाकी लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने सोचा कि पहले वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमें काफी सारे चीज कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। और सिर्फ एक जन को नहीं, पूरी फैमिली को, सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। उसके हिसाब से ऑफिस का शेड्यूल, आगे का कहीं निकलना, घूमना फिरना, एवरीथिंग वुड बी एट स्टेक। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो हमने 2-3 दिन का डिसीजन लिया एंड उसके बाद फिर हम ब्रांडी के लिए हाँ कहा। एंड ट्रस्ट मी, दिस वाज द बेस्ट डिसीजन जो हमने लिया। क्योंकि जो भी पेट पेरेंट होंगे वो मेरे बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि घर में एक पेट का होना कितना ज़रूरी होता है, कितना पॉजिटिविटी, कितना एनर्जी वो लाता है। तो इट्स काइंड ऑफ द बेस्ट डिसीजन जो हमने लिया। चलिए, बात करते करते मैं बर्तन भी सब समेट ली। काम वाली काम करके गई थी तो सारा बर्तन फैला हुआ था। तो मैंने सोचा आपसे बात करते हुए वो सब भी गुछा लूं। चिवावा के बारे में मैं आपसे और भी आके इंटरेस्टिंग बात बोलूंगी। आज मटर बनने का मन था तो मैंने रात को ही भिगा दिया था। अभी मैंने इसमें नमक, हल्दी और थोड़ा खाने का सोडा, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, करके मटर को बॉईल पे लगा दिया है। तो जब तक मटर मेरा बॉईल होता है, चलिए थोड़ी और बात कर लेते हैं ब्रांडी के बारे में। तो अभी ब्रांडी ऑलमोस्ट 2.5 साल की हो चुकी है, ठीक है। एंड शी इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। उसके बगैर ना कहीं घूमना अच्छा लगता है, ना कहीं जाना अच्छा लगता है। तो अभी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं, अभी वो नेसेसिटी है। कभी भी अकेला फील नहीं होता है उसके संग। अगर आपके घर में भी कोई पेट हो तो मुझे जरूर से बताइएगा कि आपको कैसा फील होता होगा।
मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब तक मटर बॉईल हो रहा था, मैं सोची थोड़ा बालकनी में झाँक लेती हूँ। ये वाला पेड़ का नाम जानते हैं आप? इसे अजवाइन का पेड़ कहते हैं। ये खाने में बिल्कुल अजवाइन होता है, बट एक्चुअली में अजवाइन का पेड़ नहीं है। इसके पत्ते से बिल्कुल अजवाइन की खुशबू आती है। ये एक मेडिसिन वाला पेड़ है। अगर आपको बाहर दिख रहा होगा तो देखिएगा कितना सुंदर बाजार बैठा है। जी हाँ, मेरा घर बिल्कुल बाजार के बगल में। ये जो फेंस है, फेंस के उस साइड में ही बाजार है। तो मैं तो कभी कभी यहीं से बैठ के खिड़की से देख लेती हूँ कि आज क्या क्या बाजार में सब्जी है और मुझे क्या लेना है। तो मेरा डिसीजन तो यहीं से हो जाता है। कभी कभी तो मैं ऐसा भी करती हूँ कि बेटे को भेज देती हूँ पैसा देके, और यहाँ से आवाज़ देके मैं बोल देती हूँ मुझे क्या चाहिए। यहाँ से वेजिटेबल्स रहते हैं, बाकी फिश नॉन वेज वो दूसरे साइड में रहते हैं। सुबह उठ के इतना सारा फ्रेश सब्जी देखने से भी मन बहुत खुश हो जाता है। बट ये मत सोचिएगा कि मैं डेली बाजार जाती हूँ। मेरे लिए डेली बाजार जाना पॉसिबल नहीं है। ये एक तालाब है बाजार के ठीक बगल में, और उसके पीछे एक मैदान है। यही मेरा बेटा खेलने भी जाता है। बट अभी बारिश का सीजन है तो तालाब भी भर चुका है एंड मैदान में ही पानी है, तो वो काफी सैड है कि वो खेलने नहीं जा पा रहा है। तो थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। बारिश का सिर्फ सबसे बड़ा एक ही प्रॉब्लम है, वो है कपड़े सुखाना। कितना भी कर लो, जैसे ही कपड़े डालते हैं वैसे ही बारिश आ जाती है। समझ में नहीं आता क्या करें। चारों तरफ हरियाली तो दिखती है, बट कपड़ा सुखाने का लेके बड़ा झमेला है। ये शायद वीडियो में बहुत ही गंदा लग रहा होगा, बट आई नो 99% ऑफ इंडियन फैमिली यही जुगाड़ होता है कपड़ा सुखाने के लिए, जो मैंने भी किया कि कितना बार मैं बाहर डालूं और फिर उसे अंदर डालूं। तो मैंने सोचा भाई रस्सी लगा दूं, वही कर देती हूँ, सुखाने के लिए लगा देती हूँ, और जो भी जहां जहां जगह मिला सब में डाल दी। अब मटर तो बॉईल हो चुका था, तो मैं सोची उसके लिए तड़का बना लूं। तो पहले मैंने कढ़ाई में तेल, जीरा, थोड़ा कड़ी पत्ता और मिर्चा दिया, उसके संग अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा हल्का भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है अनियंस। अनियंस को थोड़ा सा भूनूंगी और फिर डाल दिया टमाटर, और उसके बाद हमारे रेगुलर से बेसिक मसाले। ठीक है, सब अपने तरीके से अलग अलग मटर बनाते हैं। मैं ये क्विक बना लेती हूँ जिसमें मैं अलग से बॉईल करती हूँ और तड़का अलग बना लेती हूँ, और जस्ट तड़का को अच्छे से मिलाने के बाद मटर में डालना होता है, बस सिंपल। आप चाहे तो इसमें इमली यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर दिया था। मटर मेरा बॉईल हो गया, मैंने उसमें मसाला डाल दिया और मिला लिया, एंड इट्स डन। मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैं हरा धनिया डाल नहीं पाई, वो डालने से भी बहुत टेस्टी लगता है। चलिए, मटर तो बन गया, अभी बेटे को नाश्ता दे देते हैं थोड़ा सा। वैसे तो हम इसे पूरी पराठा सबके संग खा सकते हैं, पर मेरे बेटे को बहुत पसंद है मुरमुरे के संग खाने का। ऊपर से थोड़ा सा कच्चा प्याज, थोड़ा सा नींबू का रस, बस हो गया हमारा नाश्ता रेडी। अंशु, ये लो नाश्ता, खा के बताओ कैसा बना है। अरे गरम है, अभी तो बनाया है, थोड़ा आराम से खाओ। अच्छा बना है? ओके, जल्दी से ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके अपना पढ़ाई कंप्लीट कर देना। ओके डन। चलो, जल्दी से मटर बनाने के बाद मैं बाजार होके भी आ गई। कुछ रेगुलर सब्जी और शिमला मिर्च, गाजर, लौकी, कचकेला जो रेगुलर सब्जी होता है, और मैं लाई हूँ आम, ढेर सारा आम, और उसके संग लाई हूँ आज पका हुआ कटहल। अच्छा लगता है खाने में, और ये वीकेंड्स में ही होता है। नॉनवेज में लाई हूँ मैं मछली का डीम, चिकन और थोड़ा सा मटन। और एक चीज़ जो आपने देखा था वो है स्टिंगरे, जिसको शंकर माछ बोलते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होता है। दोपहर में लंच के लिए मैं बना रही थी मटन चाप,
तो मैंने प्याज काट के प्याज को ऐसे हाथ से मसल लिया, उससे क्या होता है प्याज थोड़ा नरम हो जाता है। अब उसमें डाला है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गोल मिर्च और थोड़ा सा लौंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ज्यादा स्वाद आता है। और फिर सरसों का तेल, थोड़ा ज्यादा ही तेल डाला है मैंने, और थोड़ा सा नमक। सब कोई अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से चाप बनाता है। मैं ये क्विक एंड इजी रेसिपी बनाती हूँ। ये मेरी मदर इन लॉ का रेसिपी है और बनता भी बहुत जल्दी है और बनाना भी बहुत इजी है। आपके हाथ में अगर ज़्यादा टाइम ना हो, आप क्विकली बना सकते हैं। तो मटन के पीसेस को मैंने डाल के ऊपर से कच्चा मिर्चा दे के मैंने इसे मैरिनेट करने के लिए रख दिया। ज़्यादा देर रख नहीं पाई थी, 10 से 15 मिनट ही रखी थी। आप चाहे तो इसको 4-5 घंटे रख सकते हैं, बट मिनिमम हाफ आवर रखना इज मैंडेटरी। प्रेशर कुकर में बस डालिए, कुकर बंद कीजिए, एक सीटी डालिए नरम करके, सिम में करके अराउंड 10 मिनट तक, बस दैट्स इट। और ऐसा सुंदर आपका मटन चाप रेडी हो जाएगा। रोटी, पराठा, पूड़ी, चावल सबके संग एक्सीलेंट जाता है। संडे मतलब खाना, खाना और सिर्फ खाना। अब ये हो गया शाम का नाश्ता। बेटे ने बोला कि अब कुछ स्पेशल बनाइए, तो मैं फुचका का पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा दही फुचका बना लेती हूँ। तो यही होता है संडे का दिन। आप सुबह से रात तक सिर्फ खाना ही बनाते हो, कभी ये कभी वो, और बेटे का फरमाइश रहता है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए दिन के साथ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से एक लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आपका प्यार और समर्थन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो बनाऊं। खुश रहिए, सेफ रहिए, फिर मिलेंगे।